राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो स्पीच है 9/12/2023, प्रिया जू की शरणागति का प्रभाव, कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय। तो आज जो मैंने यहाँ से पॉइंट कैच किया है वो बहुत ही बड़ा पॉइंट है और मुझे लगता है कि मेरी जैसे कई साधक वहीं पे गलती करते हैं और आज तक वो गलती हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, हमारे जो भी पिछले गुरु रहें उन्होंने हमको समझाया भी हो, लेकिन हमारे मन पे उसकी असर नहीं हुई। लेकिन आज इस प्रवचन में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जिस तरीके से उस चीज़ को पूरा खोल के समझा रहे हैं, शास्त्र वेदों के कोटेशंस को देते हुए, तब समझ में आता है कि अगर हमको यही महाराज जी पहले मिलते होते तो आज हमारा लक्ष्य प्राप्त हो चुका होता। तो किस तरीके की ये गलती है हम उसको अच्छे से समझेंगे। ये पॉइंट्स को विस्तार से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका विस्तार भी करूँगी, तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें। तो यहाँ पे किस तरीके से भक्ति ही श्रेष्ठ हैं सभी साधनाओं में, और भक्ति मार्ग का जो वैरागी साधक हैं वो एकांत से उसको बचना चाहिए। किस तरीके से ये हम समझते हैं श्री महाराज जी के ही शब्दों से। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो प्रेमी भक्त हैं, प्राप्त महापुरुष हैं, उनके मुख से शास्त्र का श्रवण करें, तब हम शास्त्र का रहस्य जान पाएंगे और फंसेंगे नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आपको प्यारे जू के नाम में, रूप में, लीलाओं में, धाम में रुचि नहीं उत्पन्न हुई तो तुम्हारा शास्त्र ज्ञान व्यर्थ गया। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर इनसे बड़ा ज्ञानी न हुआ है न होगा। पर जब हमारे लालजू महाराज लाड़ीलीजू महाराज के सहित अवतार लिए ब्रज लीला में और गोपी जनों के मध्य में महारास की वृष्टि की, तो इस रास में भींजने के लिए ज्ञान के समुद्र भगवान शिव एक रात्रि गोपी स्वरूप होकर यहाँ रास में प्रवेश पाते हैं। कैसा अद्भुत रस! श्रीपाद ज्ञानी महात्मा और परम प्रेमी महापुरुष हैं। काशी में हजारों शिष्य महाराज जी के थे, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के, जो ब्रह्म बोध प्राप्त किए थे। जब वृंदावनेश्वरी की कृपा का आश्रय और प्रेम प्राप्त हुआ तो वो खुद कहते हैं कि वो मोक्ष सुख थूक देने युक्त हैं। एक रह गया, राधा 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 राधा। वो धन्याति धन्य हैं जिनको श्री वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हो गया। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जो इन गोरे चरणारविंद की शरण में आ जाते हैं, उनकी रक्षा इन गोरे चरणारविंद करते हैं। इन गोरे चरणारविंद में विराजमान जो चरण चिन्ह हैं, भगवान श्री हरि के कर कमल में सुदर्शन चक्र विराजमान है, वो प्यारी जू के चरण चिन्हों में विराजमान है। भगवान की कौमुदिक गदा जो उनके कर कमल में विराजमान है, वो हमारी प्यारी जू के चरण चिन्हों में विराजमान है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसी हमारी प्यारी जू के जब चरणारविंद की हमने उनकी शरण ले ली तो फिर हमें क्या कमी रहेगी हमारे संरक्षण में। आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि दिग्विजयी पंडित हैं हरिराम व्यास जी, शास्त्रों मानो इनकी जिह्वा में विराजमान रहते थे। वो कह रहे हैं कि मैं रस से अनभिज्ञ था, सोयो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। बड़े बड़े महापुरुष जिस रस का गान कर रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं, किसकी कृपा से? बोले हरिवंश चंद्र जी की कृपा से।
मुझे तो पता ही नहीं था कि लाडली जू की चरणारविंद की महिमा, लाडली जू का प्रभाव, लाडली जू का स्वभाव ये प्रदान करने के लिए हरिवंश जू प्रकट हुए हैं। श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने के लिए। यदि आप श्यामा जू के चरणारविंद का प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं, हरि की कृपा से रसिकों का संग मिल गया है, अब वो जो उपदेश कर रहे हैं उसमें तर्क मत करो। रसिक गुरुदेव के वचनों में कभी हमें उत्तेजना नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कठोर वचन क्यों बोले। वो कठोर वचन आपके अंदर बैठा हुआ कोई दुश्मन है जो तुम्हारे परमार्थ का नाश करने वाला है, उस पर प्रहार किया जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तुमने रसिकों की बात मान ली तो तुम्हें पद्मासन लगाने के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नैन न मूंदे ध्यान की किए न अंगनी न्यास, नाची गाई रास ही मिली बसी वृंदावन वास। श्री महाराज जी बताते हैं कि हमारे प्रियालाल जी की प्राप्ति में 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली है कि शरीर संबंधी जितनी भी हमारी प्रीति हम मान रहे हैं, उन्हें प्रियाजू के संबंध से ही मानना होगा। अगर शरीर संबंध से मानेंगे तो मोह हो जाएगा और चल नहीं पाएंगे। वैराग्य मार्ग का अगर पथिक है तो दूरी ही बना के रखना है। अगर गृहस्थ मार्ग का है तो भावना करनी है कि मेरे प्रभु विराजमान है। दूसरी बात, करोड़ों प्रकार की सुख सुविधाएं जो अर्थ के द्वारा मिलती हैं, वो सब कुछ प्रियालाल का है और प्रियालाल को समर्पित करके आप प्रसाद रूप में सेवन करें, भोग ना करें। तीसरी बात, चिरकाल तक हम किसी साधन से श्रीजू को पा पाएंगे ऐसी आशा ना करें। अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का सांगोपांग पालन करते हुए उसमें किंचित भी कर्ता भाव नहीं है। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि भगवान वेदव्यास जी के कहना है कि हर युग का अपना अपना धर्म है और उस धर्म से जब चला जाता है तभी हमारी विजय प्राप्ति होती है। कलयुग में हम चाहे ध्यान के द्वारा या विशेष सेवा पद्धति का विस्तार करके या यज्ञ के द्वारा अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहें तो सिद्धि नहीं मिलेगी। नाम भगवान के अनंत हैं, हम हर नाम एक साथ नहीं जप सकते, इसलिए जो नाम गुरुदेव ने दिया है उसे सबीज कहते हैं। अब हमारा कुछ बने बिगड़े, गति होई दुर्गति होई, कोई प्रश्न नहीं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बस जिद्दी स्वभाव बना के और पकड़ लीजिए एक नाम। श्री महाराज जी कहते हैं कि शरीर कहीं भी रहे, जहाँ तुम्हारा चित्त है वहीं तुम्हारा वास माना जाता है। यदि तुम वृंदावन में हो और प्रियालाल का चिंतन नहीं बन रहा तो शरीर छूटेगा तो कल्याण हो जाएगा, पर प्रियालाल मिलेंगे पक्की बात नहीं। 1 सेकंड भी प्रियालाल का विस्मरण होना नहीं चाहिए। शरीर रहते हुए तुम जहाँ तुम्हें वृंदावन का अनुभव होने लगेगा। व्यास राधिका रमण बिनु कहूँ ना पायो सुख, जिनके शिष्य हैं राजा महाराजा मधुकर शाह जैसे, जो विद्वान ऐसे हैं कि बैलगाड़ी पे पोथी लाद के चलते थे, हर पोथी कंठस्थ है, मानो सरस्वती जी मुख में बैठी हैं। वो श्री हरिराम व्यास जी आए थे श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू से वार्ता करने के लिए कि देखें कि क्या रस है वृंदावन का। दर्शन मात्र से विद्वत्ता का अहम नष्ट हो गया। पोथी यमुना जी के महल में विराजमान करवा दी। हो गया, मैं हार गया, कभी मूल तक तो पहुंचा ही नहीं। जड़ में ऊपर पत्तों और डालियों पर घूमता रहा। शास्त्र ज्ञान में आज हरिवंश चंद्रजू की कृपा से मूल तक पहुंचा।
मूल क्या है? राधा वल्लभ लाल, राधा रमण जी महाराज, ये सुख सिंधु हैं। भगवान कह रहे हैं मैं सबका मूल हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और योग अर्थात कर्म योग। इन दोनों में साधक को स्वयं करना होगा। जहाँ फिसलेगा वहाँ फिसल ही गया। फिर यहाँ पे आगे श्री महाराज जी तीसरी निष्ठा का निरूपण करते हैं। वो भगवत निष्ठा है और अलौकिक निष्ठा है। वो भगवान निष्ठा में ये स्वयं की निष्ठा नहीं है, ये भगवत प्रदत्त निष्ठा है। जैसे माँ कार्य में लगी हुई हैं, कुछ भी कर रही है, पर उसकी एक दृष्टि अपने बच्चे पर लगी रहती है, ऐसे भक्तन पाछे यों फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़ा हुआ आगे आगे चलता है और माँ रंभाती हुए पीछे पीछे जा रही हैं। महापुरुष ने तो यहाँ तक कहा, जहाँ भक्त मेरा चरण रखे वहाँ मैं रखूँ हाथ, पाछे पाछे मैं चलूँ फिरूँ कभी ना छाड़ूँ साथ। ये अलौकिक निष्ठा है। अभी अहंकार समर्पित नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, चुपचाप सह जाओ। सहने से अहंकार गलित होगा, समर्पित हो जाएगा। किसी को बुरा न समझो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो। बस आरंभ हो गया आपके कल्याण मार्ग का। अभी यहाँ मेरे जैसे साधकों को जो एकांत का हमेशा ढोल पीटता रहता है, और उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें महाराज जी बता रहे हैं। एक तरीके से तो उनकी बहुत जोरों की कान खींची जा रही हैं। तो मेरे जैसे साधक जो एकांत साधना को ही हमेशा महत्व देते हैं, उनके लिए ये स्पेशली आगे का है। बहुत ध्यान से सुने। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। कर्मों का आरंभ किए बगैर कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। एक वेग है अंदर, उसको निकालना है। अगर आप उसको सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो असत कर्म में लग जाएगा। ये जो प्रकृति से बना हुआ शरीर है, उसमें एक वेग रखा गया है, क्रियाशील। वो करेगा, हरकत होती रहेगी। क्रिया सोने में भी होती है, मूर्छा में भी क्रिया होती हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सोता है, अगर उसमें क्रिया ना होती तो वो सोता ही रह जाता, कभी जग ही नहीं पाता। और अगर मूर्छा अवस्था में भी क्रिया ना होती तो वो मूर्छित ही रहता। तो दोनों जगह पे भी क्रिया होती हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि कर्म किए बिना कोई निष्काम स्थिति नहीं पहुंच सकता। जो शरीर का आराम चाहने वाले हैं वो एकांत में भजन करेंगे कमरे में। तुम क्या समझते हो तुम प्रपंच से बच जाओगे एकांत कमरे में? ए भाई, कमरे में एकांत नहीं होता, कमरे में पूरा प्रपंच साथ होता है। मन साथ है ना, पूरा अनंत जन्मों का हर विषय भरा है उसके अंदर। उस मन को अगर एकांत में नहीं ले पाए तो चाहे कहीं पे भी गुफा में जाकर बैठ जाओ, बाहर से भागना एकांत नहीं होता। चाहे लाखों की सभा में बैठे हो, तुम एकांत हो अगर तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में है। देखिए, अभी यहाँ पे महाराज जी और अच्छे से बारीकी से समझा रहे हैं, और ये समझ अगर हमको कहीं पहले मिल जाती तो हमारा काम मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होता। तो श्री महाराज जी बताते हैं कि एक अंतःकरण में प्रकृति का वेग है। ध्यान से सुने, इसमें करने का वेग है। अगर आप उसे सही मार्ग में नहीं ले जाएंगे तो तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा, गलत मार्ग में लगना ही है, लगेगा। उस वेग को मिटाने के लिए अवश्य अवश्य करना है। भगवान कह रहे हैं कर्मों का आरंभ किए बगैर कोई निष्कर्मता की सिद्धि प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े वृद्ध संतों को देखा है, कोई ना कोई सेवा। देखो माधवदास बाबा, उनके लिखे गए ग्रंथ, लीला ग्रंथ, जय जय जगन्नाथ,
वहाँ पे जिस आश्रम में उसका पाठ हो रहा था वहीं पे सेवा मांग रहे हैं। उन्होंने मना किया कि भाई आप इतनी अवस्था में क्या सेवा करेंगे, फिर भी सेवा मांगी कि सेवा नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। और फिर वो उनको कंडे थापने की सेवा देते हैं। भगवान कह रहे हैं जिस स्थिति में मनुष्य कर्म के वेग को सत्मार्ग में लगा देता है और कामना नहीं रखता तो वो कर्म उसे बांध नहीं सकता, वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाता है। कामना जब नहीं बनती जब शास्त्र की, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता है। कर्म के परिणाम से मतलब नहीं, वो उसके वेग का शमन करके सिद्धा अवस्था को प्रदान कर देगा। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव का आश्रय लिया जाता है। गुरु कृपा से प्रदत्त साधना से जब ज्ञान उदय होता है, ब्रह्मादिक भोग सब विष सम लागत ताही। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कर्महीन होकर बैठ जाऊंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। जब तक तुम्हारी कामनाओं का शमन ना हो जाए, अहंकार समर्पित ना हो जाए, भरपूर प्रयास करके सत्कर्म करो, फिर स्वाभाविक होगा कर्ता भोक्ता भाव रहित हो जाएगा। इसलिए देखिए बड़े बड़े महापुरुष भी लगे रहते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि एक साधक का स्वभाव सा बन जाता है। ध्यान देना, श्री महाराज जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने। यहाँ भगवान मना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है, जैसे अर्जुन, मुझे युद्ध नहीं करना, संन्यास ले लूँगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। चाहे गृहस्थी मार्ग से या विरक्त मार्ग से अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। हम सोचते हैं कि बस हमने अपना संसार त्याग दिया, इसलिए हमको जो प्राप्ति होंगी वो तो इन गृहस्थ साधकों से बड़ी चीज़ होती होंगी। पर यहाँ पे श्री महाराज जी एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दोनों को समान ही सिद्धि प्राप्त होती हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि साधकों में एक कमी हो जाती है। जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन कहता है कि इतना प्रपंच क्यों करूं? जब संसार झूठा है तो छोड़ो इन सबको, भाग चलो किसी गुफा में। सेम एज मी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था और फिर भागे तो सही, पर लेकिन अच्छा हुआ गुफा में नहीं भागे थे। श्री महाराज जी के आश्रम में ही गए थे, तो वहाँ पे भी श्री महाराज जी समझा समझा के हार गए कि सेवा करो, सेवा से जल्दी काम बनेगा। लेकिन मेरा फिर वही भूत सवार रहा, साधना साधना साधना। पर पता नहीं कि क्या तो हमारा ऐसा भुगतान रहता होगा या तो प्रारब्ध होता होगा कि वो चीज़ महाराज जी भी समझाते थे, यही चीज़ प्रेमानंद जी भी महाराज जी भी समझा रहे हैं। लेकिन उस समय महाराज जी की बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी की बात समझ में आ रही है। तो ये क्या पता कि समय का भी हो सकता है कि एक फैक्टर हो कि वो समय पे ही समझ में आता होता होगा, या तो प्रारब्ध भी होता होगा कि जो भुगतना है वो भुगतने के बाद ही समझ में आता होगा। तो ये तो बस ये सब महापुरुष जाने और हमारे प्रियालाल जाने, हमको नहीं पता। लेकिन जहाँ से जागे वहीं से सवेरा। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि भगवान ये मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन, वहाँ पे भी अर्जुन को भी मना कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान और कर्मयोग, पर सिद्धि दोनों में एक ही प्रकार की होती है। कौन सी सिद्धि? सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना। जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। तो बहुत ही बड़ी चीज़, और इसीलिए हमको सेवा दी गई आश्रमों में और ये सारी चीज़ों में हमको ठोस करने के लिए। और हम सोचे कि अरे ये तो सब ऑब्स्ट्रिकल हैं, हमको तो रोका जा रहा है अपनी साधना से। पर एक्चुअली ये साधना से रोका नहीं जा रहा था, लेकिन ये हमारी साधना को बढ़ाने के लिए ही वो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा था। पर हम जो हैं वो दुर्बुद्धि हैं,
जैसे कि मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो श्री महाराज जी कहते हैं, चाहे जिधर मार्ग में चलो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको लानी होगी। तो आज से सहना सीखो, मिटाना नहीं। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सहकर निकल जाओ। तो यहाँ पे अर्जुन जी कहते हैं कि कर्मों का स्वरूप से मैं त्याग कर दूंगा पर युद्ध नहीं करूँगा। साधक में यही कमज़ोरी होती है। हम एकांत में बैठकर भजन कर लेंगे। कर लो एकांत में। क्या करोगे एकांत में? मनीराम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप आज्ञा पे नहीं हैं। लक्ष्य को भेद पाना बहुत कठिन है। लक्ष्य को वही भेद पाता है जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। आज तक कोई किसी सिद्ध महापुरुष जो लीला में प्रवेश पाया हो बिना गुरु कृपा से, तो ये नहीं हुआ है। जिसको जहाँ जो आज्ञा है कर्म करो, उसके फल में समान भाव ले आओ। अगर आपकी हार होती है तो जय जय, जीत होती है तो जय जय। आप इस संसार चक्र के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर आप अपनी दिनचर्या में नहीं रहेंगे तो आप साधक नहीं हो सकते। जो सुविधा भोगी साधना प्रतिभाव रखते हैं कि ये मिलेगा तो साधना होगी, उनकी साधना सिद्धि नहीं होगी। सुविधा भोगी कभी साधक नहीं हो सकता। हमको भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है वही हमारी सिद्धि अवस्था के लिए सहायक हैं। दिनचर्या का मतलब केवल उतना विश्राम, उतना आहार जितने से हमारी जीवन यात्रा चल जाए और हर क्षण पूर्ण पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का कायर बन के पड़े रहने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। कोई भी रोग शोक तुम्हें परास्त नहीं कर सकते। वीर बहादुर भगवान के मार्ग के पथिक हो तुम। एक एक शब्द सुनना। साधकों को जब अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत होती हैं तो कर्म में, परिवार में किंचित मात्र भी रुचि नहीं रह जाती। फिर भी वो पदार्थ का सेवन करता है, वो कर्मों का अनुष्ठान करता है। ये स्थिति है। यदि ये तीन बातें आ गई कि पदार्थों में रुचि नहीं है, कर्म करने में, परिवार में रुचि नहीं है, तो आपके शरीर की घनिष्ठता पुष्ट हो जाएगी। ये भगवान के वाक्य हैं, बहुत अंदर से देखना। अब आप संभाल नहीं पाओगे, वो शरीर सुखों में ही स्थित हो जाता है। साधक की भागवतिक उन्नति में ये महान बाधक हैं। बड़े बड़े महापुरुष अपनी दिनचर्या में ही रहते हैं। पदार्थ का सेवन, वही कर्म साधना जो साधना अवस्था में होती है, वही सब सिद्धि अवस्था में भी करते हैं। वो एकांत में रहकर साधकों को ये अंदर आता है कि मैं साधना करूँगा तो सिद्ध हो जाऊँगा। परंतु सावधान, अगर आप एकांत कमरे को एकांत समझते हैं तो उसमें जिसके समस्त संकल्प नष्ट हो चुके हैं, ध्यान से सुनिए सभी साधक, जिनके समस्त संकल्प नष्ट हो चुके हैं वही एकांत कमरे में सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो संकल्प, विकल्प और तामस, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद जाग जाएगा और ना करने योग्य कार्य एकांत में वो कर बैठेगा। ये अनुभवी महापुरुष के वचन है और मार्ग में चलने वाले पथिकों के भी अनुभव हैं। घेरे में रहो, घेरे में। अगर तुम्हारा मन चंचल है तो अकेले मत सो। तुम्हारे एक पास में, भले ही थोड़े से दूर, कोई ना कोई होना चाहिए जिसका तुमको भय हो। एकांत में जिनका मन भगवान में समाहित हो चुका है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मन करने लगता है। साधक सावधान। नया साधक अपना अधिक से अधिक समय साधु समाज में व्यतीत करें। तो ये हैं आज के पॉइंट्स और मेनली मैंने बता दिया पॉइंट का हार्ड जो है वो।
तो आज के लिए इतना ही। इस प्रवचन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी गृहस्थ साधक हैं उनके लिए भी और जो भी विरक्त साधक हैं उनके लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।